इस वक्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हैं और जो बात सुन कर के हम आए हैं उसे मैं क्या ही बताऊं, मैं सुन के दहल गया पूरी तरह से। जो स्याह पक्ष है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का या बॉलीवुड का, वो हमेशा से एक जैसा है। लड़कियों के मामले में वो बड़ा ही तंगदिल है। वो चाहता है लड़की हमारे साथ अभिनय भी करे, हमारे प्रोड्यूसर को खुश भी करे और हमारे साथ भी बिस्तर पे अपनी रातें रंगीन करे, उनकी रातें रंगीन करे। इस तरह का आरोप पलक ने फ़ोन पे बातचीत में हमें बताया कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ हुई हैं। तो हमने कहा कि चलिए पलक से ही इन सारे मुद्दों को समझ लेते हैं और देर न करते हुए अब सीधा पलक से बात करेंगे। तो आप जो उन पे आरोप लगा रही हैं, क्या है वो मामला? सर देखिए, पहली बात तो सबको ऐसा लगता है कि लड़की खिलौना है, जब मन कहे तब उठा के खेल लो। लेकिन लड़कियां खिलौना नहीं है। उन्हें एक बात बता देना चाहते हैं कि सबकी अपनी पहचान होती है, सबका अपना आत्मसम्मान होता है। तो ये हरकतें जो कर रहे हैं लोग, ये ना करें। सबसे पहले तो गलती लड़कियों की भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के या फिर लड़कियां ही गलत हैं। लड़कियां भी कुछ हैं जो ऐसी काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उसी के आधार पे जो लोग हैं, सारे लड़के लोग, वो सारी लड़कियों को उसी आधार पे तौलते हैं कि वो की तो वो भी करेगी। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ सर ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में मैं गई तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मानते थे सब लोग। फिर इसके बाद में बोलते हैं कि ऐसा है पलक कि 2 लड़कियों की ज़रूरत है। तो हम कहे ठीक है सर, हम दिलाते हैं। किस लिए? शूट के लिए। वो बोले कि मतलब कब तक ही मतलब बाहर से लड़कियां बुलाएंगे, कुछ पर्सनली रखते हैं। तो मैं यहाँ से गोरखपुर से एक लड़की बुलाई। फिर इसके बाद उनका काम अच्छा नहीं लगा उनको, तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, अब इसको भेज दो। फिर उसको बाद में कॉल करके बोलते हैं कि आ जाओ। तो वो वहाँ पे आई, उसके साथ मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग वगैरह हुई। फिर वो बाद में मतलब मेरे से बोलती है कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सीधा बताओ। मतलब जब बिस्तर शेयर करना जिसको बोलते हैं, उस लड़की ने किया? हाँ, वो की मेरे सामने। तो बोली कि नहीं ऐसा मैं नहीं करूँगी, ये वो। तो मैंने कहा भी कि देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ। आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ से जब वो लड़कियाँ हाँ कर दी दोनों, तो वो बाद में बोलते हैं कि मैं तुमको खाना दे रहा हूँ, पीना दे रहा हूँ, रहना दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हम कहे सर समझ में नहीं आया मुझे। फिर इसके बाद मेरा हाथ पकड़ते बोलते मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम बच्ची हो अभी। हम कहे सर बच्ची नहीं, बट फिर भी समझाइए मुझे। तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा से सुना। हम कहे सर ये चीज़ आप क्या बोल रहे, अभी तो आप मुझे बच्चा बोल रहे थे, मैं आपकी फैमिली के जैसी हूँ। उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बोला भी है कि मैं उनकी बच्ची जैसी हूँ, तो आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? फिर वहाँ पे रात में मतलब बहुत ज़्यादा बहस भी हुई, दारू पीने के लिए भी कह रहे हैं। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा? हाँ, उन्होंने। उस वक्त नशे में थे? हाँ, वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं ना कि पूछिए मत। सिगरेट हाथ पकड़ा नशे में थे? नशे में थे, फुल। कोई अश्लील हरकत किया? हाथ पकड़े हुए थे। देखिए कोई भी हो तो बिना लड़की की मर्जी से नहीं करेगा। वो भी मतलब नहीं किए मेरे साथ, लेकिन ये कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मान लीजिए ठीक है, अगर मैं ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती तो मेरे साथ कर लेते ना, वो तो ठीक है। मैं प्रोटेक्ट कर ली अपने आप को, तो ठीक है। वहाँ से मैं रात में ही निकल आई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। आपके कमरे में वो आए थे, आपको कहीं बुलाया था उन्होंने? नहीं, वो मुझे कहीं बुलाए नहीं थे। पहले भी आते थे, जैसे कि सब्जी वगैरह हो गया तो सर ही लेके आते थे, सामान वगैरह खाने वगैरह का, क्योंकि गैस चूल्हा था नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से शैतान अंदर से जाग गया। हाँ, नहीं उनकी ही गलती नहीं थी, वो लड़कियों की गलती थी जो हमारी। मैं आपके मामले में बात कर रहा हूँ। आपकी फ्रेंड से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरोप आपने लगाया है। यही था ना कि वो लड़कियां कर सकती हैं, वो मतलब इतनी बड़ी हीरोइन हो, वो इसके साथ कर रही है, वो उसके साथ कर रही है, तो तुम कौन सी हीरोइन हो? वो मुझे सबसे कंपेयर उनका कहना ये था कि जब सारे लोग कर सकते हैं तो तुम में क्या खूबी है, तुम आखिर काहे ना नुकुर कर? तुम्हारे अंदर है क्या? मैं तुमको कहाँ से कहाँ ले जाके पहुँचा दिया। अच्छा, उनके कहने का मतलब ये था कि सब कर रही हैं, इतनी सारी लड़कियां आई तो वो की, तो तुम क्यों नहीं कर रही हो? और तुम्हें हम ऐसे फ्री में खिलाएंगे यहाँ बैठा करके। तो वो मुझे फ्री में नहीं खिला रहे थे। मैं एक बात उनको कहना चाहती हूँ, अगर मैं देख रहे हो तो इस बात को वो सुन लें कि वो मुझे फ्री में नहीं खिला रहे थे। उनको मेरा काम अच्छा लग रहा था, लोग पसंद कर रहे थे मुझे, इसलिए वो रखे थे। उनका भी तो मेरे से कुछ स्वार्थ था, तभी ना मुझे रखे हुए थे। बिना स्वार्थ के तो कोई उस वक्त कोई बात नहीं मानी? नहीं, मैं उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त कोई बात नहीं मानी। रात में मैं वहाँ से चली आई, क्योंकि मुझे अगले दिन गोरखपुर आना था, शूट था मेरा। तो फिर मैं वहाँ से चली आई। फिर इसके बाद वो मुझे कॉल करते हैं सुबह, तो मतलब बोलते हैं कि ठीक है वो सब बातों को भूल जाओ। हम कहे चलो ठीक है, हो सकता हो नशे में बोले हो। फिर मैं दोबारा गई,
इसके बाद ये ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं, जिसे ये स्टेज कहते हैं, वो स्टेज नहीं है, वो ऑर्केस्ट्रा है इनका। इसके बाद मुझे बोलते हैं कि ऐसा स्टेज है, प्रोग्राम है, चलो। हम क्या, नहीं सर, और मैंने कभी स्टेज किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है स्टेज वगैरह। हम क्या स्टेज किया नहीं है, और मेरी फैमिली कभी एग्री नहीं करेगी, क्योंकि ब्राह्मण खानदान से वैसे ही मैं मतलब घर से भाग करके आई थी इस लाइन में, और ये सब करूँगी तो फिर घर वाले नहीं चाहते थे, बट अभी ठीक है सब कुछ। तो इवेंट देखा मैंने तो मुझे लगा यार करना चाहिए, तो मैं जाके जब वहाँ गई, इसके बाद लोग इतनी भद्दी वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गालियाँ दे रहे थे, इतनी गंदी गंदी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपको निकाल दिया हो और आप इतने गंदे गंदे और भद्दे इल्ज़ाम लगा रही हैं? नहीं, वो मुझे निकाले नहीं थे, मैं वहाँ से खुद से आई थी, तो पहली बात तो मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के काम तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान एक बार कर सकता है मेरे साथ हरकत, वो आगे भी कर सकता है। सारी बातें आप दोनों के बीच में ही हो रही थी या कोई और भी सामने मौजूद रहता था? किसी के सामने भी ये सारे बातें? देखिए, वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे वो थे, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि वो बोलने वाले तो हैं नहीं। क्यों नहीं बोलने वाले? क्योंकि उनसे उनका चैनल चलता है और उनसे उनका खर्चा चलता है। तो मान लीजिए अगर मेरा आपसे कोई मतलब है तो मैं आपके बारे में बुराई नहीं ना करूँगी। तो उन्होंने कभी प्रोड्यूसर के साथ सोने होने के लिए फोर्स किया? नहीं, प्रोड्यूसर के साथ कभी नहीं बोले, क्योंकि प्रोड्यूसर की ऑलरेडी है, तो प्रोड्यूसर के लिए क्यों बोलेंगे मुझे? तो वो मतलब यही सारी बातें हुई। तो फिर वो जो ऑर्केस्ट्रा वाला हुआ, जब मैंने मना कर दिया तो फिर वो हरकत की हैं, क्योंकि उनकी जो दारू पीने वाली आदत है ना, बहुत गंदी है। दारू पीने के बाद तो सबकी माई बहन करते हैं, सबको गरियाते, मुझे भी गाली दिए हैं, यहाँ तक कि फिर इसके बाद गाली दिए, मारने भी जा रहे थे। हम क्या, ऐसा है, हाथ उठाने की कोशिश तो करिएगा मत। निरहु के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, तो निरहु अब हमको कॉमेडी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, जो भी जिसमें भी आप उनके साथ काम कर रही थी, अब उसमें टिकने नहीं देंगे? अरे तो भोजपुरी इंडस्ट्री उनका नहीं है, ना ही उनके बाप का, ना ही हमारे बाप का, ना ही किसी का नहीं है। वो नहीं करने देंगे तो हमारा चैनल है, मैं अपने चैनल के लिए करूँगी, क्यों मैं जाऊँगी कहीं पे? तो जब ये वीडियो देखेंगे, जिस तरह के सनसनीखेज आप आरोप लगा रही हैं, निसंदेह गुस्सा होंगे, हो सकता है आपको फ़ोन करके धमकाएं भी, तो क्या आप उनके साथ उनके खिलाफ आप कोई लीगल एक्शन वगैरह भी लेंगी, पुलिस में कंप्लेंट वगैरह भी करेंगी? जी ज़रूर सर, अगर वो मुझे कॉल करते हैं और धमकी देते हैं तो कंफर्म है कि मैं लीगल एक्शन लूँगी, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी फैमिली फुल सपोर्ट करती है सब में, कि अगर कोई बदतमीजी करे तो उसके साथ एक्शन लो। एक चीज़, आप जब हम लोग ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, शूट नहीं कर रहे थे, आपने अक्षरा सिंह का जिक्र किया था, निरहु ने अक्षरा का भी नाम लिया था, थोड़ा वो किस्सा बताएं क्या है? वो बोले नशे के हालत में, जब आपके पास आए थे सोने के लिए, बोलते हैं कि अक्षरा आके मुझे बोली कि मतलब मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, मैंने मना कर दिया। अक्षरा सिंह ने कहा निरहु से कि मैं तैयार हूं आपके साथ सोने के लिए। अक्षरा सिंह ने बोला कि मतलब मेरे साथ कर लीजिए, मैंने मना कर दिया। अरे हाँ, उन्होंने मना कर दिया। उनके इतनी ज़्यादा औकात होगी कि आप वो अक्षरा सिंह को मना करेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह को तो काम नहीं मिल रहा। बड़ी स्टार हैं। अरे नहीं, कैसे अक्षरा सिंह ने जितनी फिल्में की होंगी, निरहु शायद सपने में भी उसको नहीं सोच सकते। अरे निरहु जी के नज़रिए से देखिए, अक्षरा सिंह कुछ भी नहीं है, उनके बराबर धूल है। अक्षरा सिंह खुद ही जाके बोली थी उनको, तभी ना वो कह रहे हैं। बताइए मतलब क्या कहा था? कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह कह रही हैं कि आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मतलब अक्षरा सिंह को काम की कमी पड़ गई है कि इनके साथ जाके सोने के लिए कहेगी, तो उसी बात को लेके बोलते हैं कि अक्षरा सिंह मुझे बोली और मैं मना कर दिया। तो वही मैं सोची, जब तुम अक्षरा सिंह को मना कर दिए तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? अक्षरा सिंह को ही कर ली होते ना, अगर अक्षरा सिंह बोली थी, क्यों आ गए? चलिए, कोई संदेश होगा इस तरह के लोगों को, प्रोड्यूसर को, इस तरह के डायरेक्टर या एक्टर को, ताकि भविष्य में वो अन्य किसी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें ना करें? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, जो सारी लड़कियाँ हैं जो कर भी ले रही हैं, बहुत लड़कियाँ मुझे गाली भी देंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने आत्मसम्मान के साथ कोई भी व्यवहार मत करो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने लिए करो,